ट्रॉमा सीरियल दिल नादान में इस ड्रामे को कभी इधर से घसीटने की कोशिश की जा रही है और कभी उधर से। खैर समझ नहीं आ रहा कि असल वजह क्या है। जुनैद तंग आ चुका है क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश की कि देखिए ज़ावार भाई, मैं आपको ये बड़े प्यार से समझाना चाहता हूँ कि नया भाभी को उनका हक दिया जाए और उनके बेटे से उनको दूर मत किया जाए। लेकिन ज़ावियार है कि वो तो सुनने का नाम ही नहीं लेता और उसको हर गलत बात जो है उसके दिमाग में बैठ जाती है और अच्छी बातें उसके सर से ऊपर से गुजर जाती हैं। ये ही हकीकत है। खैर आप देखेंगे कि ज़ावियार कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि वो इतना साथ क्यों दे रहा है। हो सकता है तानिया तुम्हारी बात ठीक हो। जिस पर निगार कहती है कि मैं पहले ही कहती थी, लेकिन तुम्हें मेरी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था। लेकिन देखो अब तो तुम्हें इस बात का यकीन आ चुका है ना, और अब इस काम में देरी मत करना, उसको निकालने में एक पल ना लगाना। जिस पर ज़ावियर कहता है फ़िक्र मत करें। जैसे ही वो मेरे सामने आती है अब इसका हश्र देखना क्या होता है, क्योंकि मामला तो खुल चुका है कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन अब बेचारी कोई हाल नहीं रह गया नयाब का, क्योंकि नयाब जानती है कि निगार जो है मज़ीद दिमाग ख़राब कर देगी। लेकिन ज़ावियार भी कुछ कम नहीं है, वो भी सबसे आगे है, क्योंकि वो तानिया की बातों में बार बार आके इस तरह से नयाब को ज़लील करता है। अब तो बात ये बनती है कि नयाब को ही उसके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे खुदगर्ज इंसान से दूरी बेहतर है। अब देखेंगे कि ज़ावियार जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है तानिया को, तानिया तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, काश मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लेता, लेकिन मुझे अब पता चला है कि मुझे कर लेना चाहिए था, तभी मामला इतना ना बिगड़ता। लेकिन दूसरी तरफ नयाब काफ़ी परेशान है कि सारी बात जुनैद पर आने वाली है और उसको ही सब बुरा भला कहने वाले हैं। हालांकि उसने सिर्फ और सिर्फ एक नेकी की है और नेकी का सिला उसको इस तरह से नहीं मिल सकता है। और वो फैसला कर लेती है कि वो जाके सबको बताएगी कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इन सब बातों में कोई भी कसूर नहीं है जुनैद भाई का, वो बिल्कुल बेकसूर है, ताकि उसकी ज़िंदगी भी सुकून से गुजर सके। इसलिए वो खुद जाकर ये हमेशा आपके बात साथ खोल। खड़ा हूँ। आप बिल्कुल इन बातों को लेके परेशान मत हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है हाँ ये बात तो है, लेकिन दादी की बात आपने मेरा बहुत साथ दिया है और मैं इस चीज़ को कभी नहीं भुला पाऊँगी। आपने मेरे साथ जो किया है, आपने बिल्कुल भाइयों वाली रस्म अदा की है, यानी कि पता चलता है कि वाक़ई में आप बिल्कुल मेरे भाइयों जैसे हैं। जिस पर वो कहता है कि आप फ़िक्र मत करिए, अगर भाई भी बोला है तो फ़िक्र भी कर रही हैं, ऐसा मत कीजिए। लेकिन आप देखेंगे उसको दादी की कही हुई बातें याद आती है, उस घर से निकलने के लिए जैसे कि वो मना करके गई थी, लेकिन वो फिर सोचती है कि अगर वो उस घर से ना जाती तो ये लोग तो उसको जीते जी ही मार देते, क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुट के मर रही थी। ऐसे बद लोग उसके पल्ले पड़ गए थे कि बेचारी का कोई हाल बाकी नहीं रहा। जावियार तो ऐसे जैसे आंखें ही उसने फैली हुई थी और उसका तो बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं था कि वो इस किस्म की हरकतें करेगा जो कुछ उसने किया है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि कॉल करता है वो जुनैद को, कहता है कि जुनैद आखिर क्या हाल है, मेरा बेटा क्यों नहीं मिल रहा, तुम कोशिश क्यों नहीं कर रहे, जाओ जाके उसको खोजो, उसको ढूंढो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। जिस पर वो उसको तसल्ली देता है, कहता है कि फ़िक्र करने की कोई बात नहीं, क्यों परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मिल जाएगा आपका बेटा, इधर ही होगा। इस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि क्यों तुम मुझे इतनी तसल्ली कैसे दे सकते हो। जिस पर पीछे एकदम से वो नायाब की आवाज़, नायाब के बेटे की आवाज़ सुन लेता है, हैदर की आवाज़ सुन के वो कहता है आखिर ये बच्चा कौन है, किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है, आखिर तुम किधर हो। आगे से वो कहता है कि कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन टाल मटोल करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं, बात वहाँ पे खुल जाती है और मज़ीद बिगड़ जाती है, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या मामला तय हो गया इन दोनों के दरमियान जो ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी हिफ़ाज़त के लिए उसको लेके गया। वो ज़ावियर को कहता है कि ज़ावियर भाई मैं आपको सारी बात समझाता हूँ, आप परेशान मत हो और दिल में इस तरह के वसवसे क्यों डाल रहे हैं? अरे भई ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइए। इस पर आप देखेंगे कि ज़ावियर को तसल्ली देता है, लेकिन ज़ावियर कहता है नहीं, अब मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुका है, इसलिए मुझे कोई भी तसल्ली देने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखना। बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जुनैद को लेने के देने पड़ जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जुनैद मदद करना चाह रहा है नयाब की और उसको हर बुरी मुश्किल से बचाना चाह रहा है, क्योंकि वो जान चुका है कि साव्यार किसी भी तरह से उसके लिए ठीक नहीं है, सेफ नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े ही साफ तरीके से। लेकिन ये लोग इस बात को गलत रंग देने वाले हैं और तानिया को तो ऐसे जैसे मौका मिल चुका है कि वो ज़ावियार को मज़ीद खिलाफ़ करेगी, क्योंकि जैसे ही उससे बातचीत हो रही होती है और उसको तसल्ली देता है कि भाई आप परेशान मत हो, हैदर बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन ज़ावियार गुस्से में आग बगोला हो जाता है। दूसरी तरफ निगार मज़ीद आग बगोला कर रही होती है और कहती है कि पता नहीं इस औरत ने हैदर को किधर किया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, चाहे भाड़ में खुद मारे जो मर्ज़ी करे, लेकिन हमारे हैदर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये बात
बात तो तय है कि अगर वो मिल गई तो मैं इसका वो हश्र करूँगी कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। जिस पर तानिया कहती है कि इस लड़की में इतना हौसला नहीं है कि वो अकेली ये सारा कुछ कर सके। ज़रूर उसको पीछे किसी की सपोर्ट है, जिस पर जुनैद उसको बड़े गुस्से से घूरता है और कहता है कि तुम हमारे मामलात में बार-बार क्यों बोलती हो? तुम क्यों भूल जाती हो कि मैं तुम्हें दिल से इस बात के लिए एक्सेप्ट नहीं करता कि तुम हमारे घर के मामलात में बोलो। लेकिन जुनैद बेचारा खामोश ही रहता है। इस पर ज़ावियार कहता है कि आखिर ये क्या माजरा हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो उसको हिमायत के लिए तानिया को भी कहता है। तानिया कहती है तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब की बार पक्का फ़ैसला करना और ये बात ज़हन में रखना कि तुम अब तानिया को उसको नयाब को छोड़ दोगे। हैदर को वापस ले लोगे और नयाब इस घर में नहीं रहेगी। ये बात अपने ज़हन में बिठा के रखना। इस पर वो कहता है हाँ, मैंने फ़ैसला कर लिया है और मैं ऐसा ही करूँगा क्योंकि मज़ीद अब मैं इस लड़की के साथ गुज़ारा नहीं कर सकता हूँ और उसके साथ गुज़ारा बहुत मुश्किल है। यानी कि अब जो उसने कदम उठाया है ये बहुत ही भयानक, बहुत ही बुरा कदम उठाया है। लेकिन आप देखेंगे कि जुनैद उसको तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। नहीं, आप आपको बिल्कुल इन इस चीज़ बातों का को लेके एहसास हो चुका परेशान है मत हो। कि जिस उसकी पर इस आप घर में देखेंगे कि वो बिल्कुल भी कहती है कोई हाँ, ये जगह बात तो नहीं है, है लेकिन और दादी की बात जगह-जगह से आपने मेरा रुसवाई बहुत का साथ ही दिया है सामना और मैं करना इस चीज़ पड़ता को है, कभी नहीं भुला क्योंकि पाऊँगी। दादी के बाद आपने मेरे साथ जो उस घर किया में है, बहुत ही आपने बुरा बिल्कुल उसके साथ भाइयों किया वाली जा रहा रस्म है अदा की है, और यानी ये कि पता सलूक चलता उससे है कि बर्दाश्त वाक़ई ही में नहीं आप हो रहा है। बिल्कुल मेरे लेकिन वो भाइयों समझ जैसे ही हैं, नहीं जिस आ पर वो पा रही कहता है कि कि आप उसको फ़िक्र क्या मत करना करें, अगर चाहिए भाई भी और बोला है तो क्या फ़िक्र नहीं भी कर करना रही हैं, ऐसा चाहिए। मत लेकिन कीजिए। वो भी ये बात लेकिन आप ठान लेती देखेंगे है उसको दादी कि की वो अब कही हुई मज़ीद बातें यहाँ पे याद नहीं आती है, उस रुकेगी, घर से निकलने के इसलिए लिए वो जैसे प्लान कि वो करती मना है करके गई थी, और लेकिन वो फिर रातों-रात सोचती है कि लेकर अगर वो इस हैदर घर को से वहाँ ना से जाती, निकल पड़ती तो है, ये लोग तो उसको जिसकी वजह जीते जी से ही घर मार का देते माहौल क्योंकि पीछे वो अंदर काफ़ी ही ज़्यादा अंदर घुट के डिस्टर्ब हो मर रही जाता है। थी। जैसे ऐसे ही बहुत ही बद-इख़लाक़ लोग खुशी के उसके पल्ले साथ पड़ गए आता थे है कि बेचारी ज़ावियार का घर कोई पे हाल बाकी और नहीं कहता रहा। है कि मेरा बेटा ज़ावियार तो ऐसे किधर है? जैसे आँखें उससे ही उसने मिलने के लिए फेर ली जाता थी है, और इसका तो लेकिन जैसे बिल्कुल भी ही अंदाज़ा उसने ही जो नहीं था कि वो लड़की इस रखी हुई किस्म है, की वो हरकतें शोर करेगा जो मचाने लग कुछ उसने जाती है किया है। और कहती लेकिन है जैसे कि ही आप हैदर देखेंगे कमरे कि में कॉल नहीं है। करता है वो मुझे जुनैद तो को खुद कहता कुछ है कि समझ जुनैद नहीं आ आखिर रही क्या कि हाल आखिर है? क्या माजरा मेरा हुआ बेटा है। क्यों नहीं मुझे मिल तो रहा? तुम बिल्कुल ही पता कोशिश क्यों नहीं नहीं चल कर रहा। इस रहे? पर जाओ ज़ावियार उसको जाके गुस्से से इसको कहता है, खोजो, उसको तुम्हारा ढूँढो। दिमाग वो खराब हो उसके चुका बगैर है नहीं रह कि सकता। तुम्हें जिस पर इतना नहीं उसको पता है तसल्ली कि देता वो है और कहता किधर है कि गई है फ़िक्र करने और की उस कोई मेरे बात बेटे नहीं, को क्यों किधर लेके परेशान हो गई रहे हैं? है। ऐसा देखो अपने कुछ भी नहीं दिमाग है, को मिल दुरुस्त जाएगा करो। आपका बेटा, तुम इधर किस तरह ही की होगा। औरत हो और इस पर कैसे आप तुम पर देखेंगे कि भरोसा वो किया कहता जा है कि सकता है। क्यों तुम मुझे लेकिन इतनी आप तसल्ली देखेंगे कैसे कि दे निगार सकते हो? कहती जिस है पर कि पीछे देखो एकदम भई से वो वही हुआ, नायाब की वो अपना आवाज़ खेल खेल नायाब गई के है बेटे की और आवाज़ सुन हमें लेता है, हैदर की कानो-कान आवाज़ सुन खबर के वो नहीं कहता हुई है आखिर ये कि बच्चा कौन है? किस किस तरह तरीके की से उस आवाज़ें आ औरत रही ने हैं? ये मुझे तो किया कुछ है समझ और नहीं आ रही सोचो है। कितना आखिर रुपया तुम पैसा किधर हो? हट जाती आगे से वो होगी कहता और है कि सारा कुछ नहीं, कुछ ऐसी अपने कोई घर बात वालों नहीं को है, लेकिन देती होगी। टाल-मटोल करने का हमें तो तो कोई फ़ायदा किसी ही नहीं, बात की बात वहाँ पे समझ खुल नहीं आई जाती है और और मज़ीद तुम आज बिगड़ तक जाती उसको है। बोली-बोली क्योंकि ये लोग करके समझते करते हैं कि रहे पता नहीं कि वो ऐसा बहुत क्या ज़्यादा मामला भोली और तय हो मासूम गया इन है। दोनों के जिस पर दरमियान जो ये ज़ावियर सब कहता कुछ है हो रहा है। कि आज मुझे जाकर इस लेकिन बात का वो अंदाज़ा सिर्फ़ हो और गया सिर्फ़ है उसकी कि हिफ़ाज़त के लिए कैसे उसको लेके मुझे गया। उसको वो हैंडल ज़ावियर को करना कहते हैं चाहिए कि था। ज़ावियर भाई मैं आपको लेकिन सारी मैंने बात उसको समझाता खुली हूँ, आप छूट दे परेशान मत रखी हो थी और जिसकी दिल में वजह इस तरह से के वसवसे आज ये क्यों डाल नौबत रहे आई हैं? अरे है भई ऐसा और कुछ आज भी नहीं मुझे ये है, दिन बिल्कुल देखना पड़ परेशान रहा है। मत होइए। मुझे अपनी इस पर सारी आप देखेंगे कि बेवकूफ़ियों पे ज़ावियर को बहुत तसल्ली हैरत देता हो है, रही लेकिन है। ज़ावियर कहता है आखिर मैं नहीं, ऐसा अब मुझे कैसे बड़े कर अच्छे सकता तरीके से हूँ? समझ आ चुका मुझे है। ऐसा इसलिए हरगिज़ नहीं मुझे कोई करना भी चाहिए तसल्ली था। देने की मुझे कभी ज़रूरत भी इस पे नहीं है। ये यकीन बात तुम अपने नहीं ज़हन में करना बिठा के चाहिए था। रखना।